देखो अब क्वेश्चन से क्या 2 में चलते हैं, 1 से 4 तक क्वेश्चन 5.1 के एक नंबर में 4 गो क्वेश्चन है, उसको हम बना देंगे टैप 1 करके बना देंगे। अभी टैप 2 में चलते हैं, ठीक है। टैप 2 से आ जाओ। तो क्या कहता है 2 में, देखो कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम ए और सार्वंतर डी दिया हुआ है। तो देखो 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बराबर कितना है 10 और डी बराबर कितना है 10। तो कहता है कि एपी के गो पद निकालिए, 4 गो पद निकालिए। तो हम पहले बना लेते हैं यहाँ पे एपी। तो A1 दिया हुआ है कितना 10, हमको निकालना है क्या A2। तो A2 बराबर पहले टैप में पढ़ा, एक टैप में पढ़ाए हैं, समझ गया क्या पढ़ाए कि उसमें A2 बराबर फॉर्मूला आता है A प्लस D1, यह होता है, यही होता है। चलो तो A2 के A2 रहेगा, A का मान कितना है 10 और D का मान कितना है 10। तो A2 बराबर क्या हो गया मेरा 20। तो यहाँ दूसरा AP के दूसरा पद निकल गया 20। अब चलो हमको निकालना है A2 निकालना है, A3 निकालना है। A1 हो गया, A2 हो गया, A3 निकालना है। तो A3 जब निकालना है तो क्या करेंगे, A3 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D। 10 प्लस 2 गुने 10, तो 10 और प्लस 10 20। तो क्या निकल गया है 30 निकल गया। अब निकालना है हमको A4। तो A4 बराबर क्या होता है A प्लस 3D, A प्लस 3D। A का वैल्यू 10, 3 के 3 रहेगा, ये 10 हो जाएगा। तो 10 या 30 और 30 और 10 40, यानी A4 मेरा क्या निकल गया 40। क्वेश्चन देखो कहता है 4 निकालने के लिए, तो प्रथम तो दिया हुआ है और ये 3 गो हुआ तो 1 और निकालना है। तो A5 निकालेंगे 4D। A का वैल्यू 10 और 4 के 4 और 10, तो 10 चौका 40 और 10 50। कितना आ गया 50। कोई दिक्कत 50। अब ये 1 नंबर क्वेश्चन बन गया। इसी टाइप से इसको मैं क्वेश्चन संख्या 2 बनाना है, क्वेश्चन संख्या 2। चलो इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन संख्या 2 को देखते हैं, उतार नोट करना है नहीं करना है, समझ गया। चलो आप क्वेश्चन संख्या 2 के देखते हैं। 2 में 2 का दिया हुआ है A1 बराबर दिया हुआ है -2, D कितना है दिया हुआ 0। हमको AP निकालना है। AP के कितने पद निकालना है 4 पद निकालना है। तो A1 तो दिया हुआ है पहले मेरा -2। अब चलो हमको निकालना है A2। तो A2 बराबर फॉर्मूला A प्लस D, तो -2 और प्लस होगा 0, तो -2। फिर दूसरा भी पद मेरा क्या निकल गया -2। अब निकालना है हमको A3। तो A प्लस 2D, A का वैल्यू -2 और D का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो फिर ये हो गया मेरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये फिर मेरा हो गया -2। यानी कि टोटल अब जितना भी D है टोटल निकल जाएगा क्या -2 -2। देखो ना, जैसे A4 निकालना है तो A प्लस 3D, A को मान कितना है -2, 3 का 3 है 0, ये तो 0 हो गया, ये -2 बच गया। A4 भी क्या निकल गया -2। इसी तरह से A5 क्या होगा A प्लस 4D, तो A का वैल्यू -2 और 4 के 1 क्या होगा 0 न होगा, तो ये भी हो गया -2। यानी कि 2 नंबर का भी हो गया क्या ये फिर -2 -2 -2, 4 गो पद निकल गया, समझ गया। तो ये तो क्वेश्चन में था, ये ही मेरा निकल गया चारों पद। अब चलो क्वेश्चन संख्या 3 को देखते हैं। 3 में क्या कहता है, तीन में क्या कहता है 2 का 3, 2 का 3 में A बराबर कहता है 4 है और D बराबर कहता है -3। तो कहता है कि AP के 4 गो पद बताइए। तो A1 तो मेरा 4 दिया हुआ है, देखो इधर A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा, A5 होगा। A1 दिया हुआ है तो 4 गो पद हो गया। अब हमको यही 4 पद निकालना है, तो निकालो यहाँ पे A प्लस
डी, ए का वैल्यू 4, जी का वैल्यू -3, तो 4 में से 3 दे देंगे तो कितना बच गया 1, तो A2 क्या निकल गया 1। अब निकालना है A3, A प्लस 2D, A का वैल्यू 4, 2 का 2 और D का वैल्यू -3, 4 के 4 अब प्लस माइनस 3 दूनी 6, तो -6 में से 2 दे देंगे, कितना बचा -2, तो AP मेरा निकल गया -2, समझ गया। इसी तरह से निकालना है। अब निकालो, हमको A4 निकालना है, A प्लस 3D, 4 प्लस 1 नहीं होगा, 3 के 3 होगा, और D का वैल्यू -3, कोई दिक्कत। 4 के 4 प्लस -3 किया तो माइनस कर लेंगे तो क्या बचा -5 -5। चलो 3 गो निकला, एक तो और निकाल लेना है, A5 निकालना है, तो A प्लस 40, A का वैल्यू 4, 4 का 4 और D का वैल्यू -3, तो करो 4 के 4 और 4 तिया 12, तो माइनस प्लस 4 तिया 12, तो घटा दो कितना बचा -8 निकल गया मेरा 3 नंबर का। ये मेरा निकल गया पद। अब इसी तरह से और है, बहुत है क्वेश्चन, इसी तरह से सब निकाल नहीं लोगे, टोटल निकाल दे, चलो निकाल देते हैं टोटल। चलो देखो, अब 3 नंबर में दिया हुआ है A1, A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, हमको AP बनाना है। पहले A1 हो जाएगा मेरा, क्या हो गया 4, अब A2 निकालना है, तो क्या होगा A प्लस D, A का वैल्यू 4 और D का वैल्यू -3, 4 में से -3 माइनस कर लेंगे, क्या बचेगा 1, क्या बच गया 1 नहीं, नहीं बता दिए। तो ये क्वेश्चन बन चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो दोस्तों, 4 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, 4 नंबर में बट्टा वाला है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना, बट्टा वाला थोड़ा ध्यान से देखना है। A1 का मान है -1 और D का मान है 1/2, हमको निकालना है A2, क्या होगा A प्लस D, A का वैल्यू -1 और D का वैल्यू, 1/2, इसको LCM निकालेंगे पहले, तो -2 और +1, तो -2 में से 1 गया तो -1/2, यानी कि प्रथम पद तो मेरा -1 था, और उसके बाद दूसरा पद क्या होगा -1/2। इसी तरह से अब A3 निकालना है, तो A प्लस 2D, तो A का वैल्यू -1 प्लस 2 का 2 और D का वैल्यू 1/2, तो 2 कट गया, तो -1 और +1 हो जाएगा, नहीं होगा +1 होता है, ये हो गया 0, यानी कि मेरा तीसरा पद क्या आ गया 0। अब निकालो, मेरा A4 निकालना है, 3D, A का वैल्यू -1, 3 के 3 रखेंगे, D का वैल्यू 1/2 -1 और +3/2, तो 2 का LCM 2 हो गया, तो 1 से जब भाग देंगे 2 में क्या आएगा 2, अब 2 से गुना करेंगे ऊपर -2 +3, 3 में से घटा देंगे 2, 1/2, क्या आ गया मेरा 1/2, ये चौथा पद निकल गया। अब पांचवी पद निकालेंगे, तो A4, यही होगा ना, A का वैल्यू -1, 4 के 4, D का वैल्यू 1/2, तो 2 के 2 दूनी 4, -1 अब प्लस हो जाएगा 2, तो 2 में से 1 घटा देंगे, क्या बचेगा 1, यानी कि ये AP का मेरा 4 गो पद निकल गया। समझ गया 4 नंबर का। एक तो देखो 5 नंबर में दिया हुआ है, माइनस भी है और दशमलव में भी है, समझ गया। चलो 5 नंबर का देखते हैं। 5 नंबर का देखते हैं। A का वैल्यू कितना है -1.25 और D का वैल्यू -0.25 है ना। अब हमको AP निकालना है 4 गो पद,
प्रथम पद होगा यही हो जाएगा A2 निकालना है हमको। क्या होगा A प्लस D। A का वैल्यू -1.25 प्लस D का वैल्यू -0.25 हो गया। अब हमको इसको कौन सी कर देना है, माइनस प्लस करना है। तो देखो माइनस इधर है फिर माइनस इधर है, तो जोड़ेंगे -1.25 और फिर जोड़ेंगे क्या 0.25। 10 2 2 4 5.1 हो जाएगा, यानी कि मेरा आ जाएगा -1.5। तो यहाँ पे दूसरा जो आएगा यहाँ क्या होगा -1.5 या 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस दशमलव बाद 0 नहीं लिख सकते। A2 A प्लस 2D। A का वैल्यू देखो दशमलव का -1.25 नहीं बोलते हैं, दशमलव के बाद तोड़ के बोलेंगे। 1.25 माइनस में प्लस 2 के 2 D का वैल्यू -0.25 हो गया। अब इसको करेंगे गुना, तो करो गुना, तो माइनस अब प्लस हो जाएगा माइनस 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और 1 5। 2 के बाद दशमलव है, तो 2 के बाद दशमलव देंगे, समझ गया। अब हमको माइनस जोड़ लेना है 1.25 और फिर जोड़ लेना है 50, तो 75 हो जाएगा। नहीं होगा 5, देखो यहाँ पर जोड़ो 5 और 0 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, दशमलव 1 के 1 माइनस हो जाएगा मेरा 1.75। कोई दिक्कत नहीं। ये A2 निकला। अब निकालेंगे A3 का क्या है A प्लस 2D। A प्लस 2D, तो A का वैल्यू -1.25 2 का 2 D का वैल्यू 0 -0.5 अब देखो इसको करेंगे हल, तो 5 दूनी ऐसी गुना कर लो ना, माइनस अब प्लस माइनस अब 25 दूना 50 के अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद है, गलत लिख दिया है ना। डी वैल्यू 0 पॉइंट है 0.25 माइनस में है ना। अब करो गुना इसको, तो माइनस होगा अब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस अब प्लस माइनस। अब गुना करो 25 दूना 50 कितने अंक के बाद 2 अंक के बाद हो गया। अब फिर इसको भी मत घटा लेना है। ये कौन सा बना दिया, चलो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ गलत लिखा गया। ये निकाल देखो A2 जब निकाल लिया है तो A3 ना निकालेंगे, तो A3 बराबर प्लस 2D। ये निकल गया A3 का पद मेरा। A1 तो दिया हुआ है, A2 निकाल लिया इतना, A3 का मान भी आ गया -1.75। अब निकालेंगे A4, तो A4 मतलब क्या होता है A प्लस 2D 3D। अब चलो यहाँ पर 3 ले लेंगे, समझ गया। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो 25 दिया क्या हो जाएगा 75, 2 के बाद ना। चलो अब इसको जोड़ेंगे, देखो 75 पैसा 25 पैसा तो कितना पैसा 100 पैसा, और 100 पैसा क्या बोलेंगे 1 रुपया, तो 1 रुपया इधर 1 रुपया उधर, तो क्या हो गया -2 रुपया। नहीं होगा, जोड़ के दिखावे। चलो -1.25 में जोड़ो 0.75 7 8 9 1 10 का 0 और दशमलव 1 1 2 लिखाएगा दशमलव वाला नहीं लिखाएगा। ये हो गया मेरा 2 -2। अब निकालना है A5 A प्लस 4D A का वैल्यू वही रहेगा, हाँ। अच्छा 4 का 4 होगा, ये लिख देंगे -0.25, तो 25 चौका 100, तो -1.25 पैसा यानी 25 और माइनस फिर हो जाएगा क्या 1 रुपया इधर से नहीं होगा। 25 चौका 100, तो 1 रुपया तो क्या रुपया 2 पॉइंट हो जाएगा 25, तो 2.25 हो गया। ये AP का मेरा 4 गो पद निकल गया। अब देखो इम्पोर्टेंट अब है 3 नंबर, बहुत इम्पोर्टेंट है
ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप को दे देगा, कहेगा कि इसका डी निकालो या इसका 3 पद और निकालो, बताइए, समझ गया। ऑब्जेक्टिव में इसी तरह दे देगा, कहीं पे एक आठ उलट देगा, माइनस या प्लस कर देगा, और तुमको दे देगा कि इसमें से कौन सही है, इनके 4 पद सही है या 2 पद सही है, समझ गया। तो उस टाइप से निकालना है। चलो अब इसको मिटा के दूसरा बनाते, क्वेश्चन संख्या 3 को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 क्या है? निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर निकाले। हाँ, प्रथम पद और सारवंतर निकाले। बहुत इजी है, बहुत इजी है, हाँ बहुत इजी है ना। हमको निकालना है कौन चीज? प्रथम पद। प्रथम पद A1 बोलते हैं। प्रथम पद को क्या बोलते हैं? A1। तो देखो तो प्रथम पद कौन हो जाएगा? 3 हो गया। आ कहता है सारवंतर डी निकालिए। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। तो ये तो हो गया A1, और ये हो गया कौन चीज? A2। तो A2 क्या होगा? A का घाटा हो जाएगा 3, तो घाटा लो -2 आंसर, यानी कि मेरा A आ गया 3 और D आ गया मेरा -2 आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ गया? 2 नंबर क्वेश्चन दिया, एकदम बोरिंग लागेगा। चलो अब देखते हैं इसी का 2, इसी का 2 नंबर में -5 -1 3 7 A निकालना है और D निकालना है, समझ गया। अब देखो प्रथम पद ये क्या हो गया? -5 हो गया। दूसरा पद क्या हो गया? -1। और तीसरा पद क्या हो गया? हाँ बोलो, -4। चौथा पद हो गया, समझ गया। हम इंडिकेट ऊपर कर दिए, टाइम कम लगेगा। तो A1 का तो वैल्यू यही हो गया -5, नहीं समझा। और D क्या हो जाएगा? D A2 क्या होगा? D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू कितना? -1। A2 माइनस A1, तो वही तो हम बोल रहे हैं। A1 क्या होगा? चलो -1 और +1 तो क्या हो जाएगा? 0। ओहो A2 -1 ना होगा भाई। A2 क्या होगा? -1 माइनस A1 क्या होगा? -5। तो -1 और माइनस तो घटा लेंगे 1 तो क्या बचा? 4, यानी कि मेरा D निकल गया कितना? 4। कोई दिक्कत? बहुत इजी है। इसी टाइप से एग्जाम में भी पूछता है, समझ गया। दे देगा, कहेगा D बताइए, A बताइए। चलो मिटा दे। अब आ जाओ इसी का 3 नंबर। 1/3 AP है बना हुआ, AP यहाँ दिया हुआ है 5/3 9/3 और 13/3। निकालो इसका भी A। तो A हो जाएगा मेरा 1/3। चलो और D निकालना है, D निकालना है तो D निकालो। तो A2 क्या होगा? हाँ 5/3 घटा 1/3, तो 5 घटा 1 4/3 निकल गया मेरा, यही हो गया मेरा आंसर 4/3। कोई दिक्कत? समझ गया? बहुत इजी है। अब देखो इसी का ये क्या नंबर देख लिए? 3 नंबर, 2 नंबर हो गया। अब देखो 4 नंबर दशमलव में है। 4 नंबर का दशमलव में है। हाँ देखो कौन से क्वेश्चन 0.6 AP है बना हुआ ये, और है 1.7 2.8 और 3.9। देखो A क्या हो जाएगा? 0.6। D निकालना है हमको, तो क्या होगा? 1 तो 1 घटेगा तो 0 पॉइंट क्या बचेगा? 1 नहीं बचेगा। 7 में से गया तो 1 और 1 में से गया तो 0, यही मेरा D निकल गया। कोई दिक्कत? कि पूरा करके लिख के बतावे, समझ गए? चलो अब देखो के नंबर 4 नंबर क्वेश्चन संख्या 4। देखो आंसर मिल गया। आंसर मैच करते चलो। इसको देखो, जिसको जोड़ घटाव ठीक से आता है उसको बना लेगा। 4 नंबर में कहता है कि जांच कीजिए किसमें से कौन AP है और कौन AP है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। अगर AP है
तो उसका डी भी बताइए, अगर नहीं है तब तो बातें अलग है। चलो 4 का 1 नंबर, ध्यान से देखो, 2 है, 4 है, 8 है, 16, 2 है, 8 है, 16। कहता है कि जांचिए कि ये पी है या नहीं है। तब देखो पहले बार पढ़ा चुके हैं, ये क्या हो गया, A1 लिख दे, हाँ A1 हो गया 2, A2 4, A3 8 8, A4 16 16। हमको अब देखना है कि ये AP है या नहीं है। देखो तो हमको D1 निकालना है, तो A2 माइनस A1, A2 कितना होगा 4, घटा A1 कितना हुआ 2, तो घटा कितना आ गया 2, यानी D मेरा कितना निकला 2। चलो अब निकालते हैं D2, A3 माइनस A2, तो A3 क्या है 8, और घटाएंगे क्या 4, 8 में ये घटेगा। D1 D2 क्या होता है, D2 क्या होता है A3 माइनस, यही होता है ना। तो 8 में से घटा दिए क्या 4, क्या बचा 4। देखो तो ये डी और ये डी मिल गया, नहीं मिला, तो ये AP में नहीं है, ये AP में, तो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा कि ये AP में नहीं है। अब चलो इसको हम ऐसे बताते चलेंगे शॉर्टकट में। 2 नंबर में देखो तो, 2 नंबर में 2 है और 5/2, 3 है और 7/2, AP है या नहीं, हमको जांच करना है। ये क्या हो गया 2, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। D बराबर A2 माइनस A1, तो 2 का 2 होगा, समझ रहा है, आइए हो जाएगा 1 का 2 दूनी 4 ना, तो 5 में 4 गया तो 1/2। अब D2 निकाल लेते हैं, D2 निकालो तो A3 माइनस A2, तो 2 का 2, तो 2 तो 3 दूनी 6, 5 का 5, 6 में 5 गया तो 1/2, 1/2 मिल गया। ये मेरा AP में है, तो मेरा ये D क्या हो गया 1/2। आगे घटाना, घटा लो, तो देखो 3 दूनी 6, 6 में से 7 में घटे, हाँ 7 में से 6 घटेगा, फिर 1/2 आ जाएगा, ये भी AP में है मेरा, इसका D हो गया 1/2 आंसर, समझ गया। अब इसी का 3 नंबर के देख लो, 3 नंबर का देख लो, 3 नंबर, हाँ क्या है -1.2 2, -3.2, -5.2, -7.2। अब देखते ही बता दो कि AP में है या नहीं है। कैसे घटाएंगे, पहले हमको D निकालना है, तो A2 माइनस A1, तो क्या होगा 3.2 घटाओ 1.2 घटाओ, देखो ध्यान से, तब 3.2 ये है माइनस है 1.2, माइनस माइनस 1.2। अब 3 रुपया 2 पैसा में से 1 रुपया 2 पैसा घटा देना है, तो क्या बचेगा घटा के, माइनस बच जाएगा 2 रुपया, नहीं बचेगा, बच जाएगा। अब नहीं घटाने आता तो घटा लो नीचे। D2 क्या होगा A3 घटाओ A2, A3 क्या है -5.2 घटाओ A2 -3.2, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, 2 घट जाएगा 0। अब 5 में से 3 घटा देंगे तो -2, देखो तो D2 आया -2, समझ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये AP में है, इसको भी लिख दो, ये AP में है, 3 नंबर भी AP में है, इसका D क्या आ गया -2। आगे देखना है घटा कर, देखो आगे भी घटा लो, 7 में से घटाना है इसको, तो 2 में 2 गया तो 0, और 7 में से 5 गया क्या 2, -2, नहीं समझा। अब चलो इसी का देखते हैं 4 नंबर, 4 नंबर,
देखो इसको अब देखो शॉर्टकट में जल्दी जल्दी देख लो। देखो यहाँ कैसे होगा, तो ए टू क्या है मेरा -6 और घटाना है -10 को। देखो -10 को घटाना है, हम डी निकाले एकदम शॉर्टकट में। देखो ध्यान से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10 और -6, तो घटा क्या बचा, -4 कैसे बचा, 4 बचा। अब देखो हमको D2 निकालना है, तो D2 का क्या फॉर्मूला आता है, A3 और माइनस कौन चीज A2, तो -6, तो -2 और माइनस प्लस 6 में से 2 गया था 4। D2 मेरा क्या हो गया 4। D दोनों का बराबर है, ये AP में है, इसका भी AP है, 4 नंबर का भी AP में है। अब आ जाओ देखते हैं 5 नंबर। नहीं समझा तो नहीं समझा, पहले वाला टाइप नहीं पढ़ा है तो दिक्कत होगा। इसी का 5 नंबर देखो, 5 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, 5 नंबर में है 3 प्लस माइनस, यहाँ कॉमन नहीं है, 2 3 प्लस 2√2 है ना, फिर 3 प्लस 3√2 है ना। इसको भी करो, अब जल्दी करो। तो A2 क्या होगा, D निकालना है, तो A2 क्या होगा, यही होगा A2, ये हो गया A1, ये क्या हो गया A1, ये हो गया A2, ये क्या हो गया A3, ये क्या हो गया A4। तो घटाओ तो 3 और प्लस √2 में से घटा देना है क्या 3, ये 3 और 3 कट जाएगा, क्या बचा √2 बच गया। अब निकालना है हमको कौन चीज D2, तो D2 का घटा था A3, तो A3 का मान क्या है 3 प्लस 2√2 और घटाओ A2, तो 3 और प्लस √2। अब देखो 3 प्लस 2√2 माइनस और प्लस, तो √2 में से घटा देना है क्या, पहले तो ये 3 कट गया। अब देखो 1 रुपया यहाँ पे होगा, नहीं कुछ होगा, क्या होगा 1 होगा, तो 2 में से 1 गया, क्या बचा 1 और 2 के √2 रह जाएगा। तो देखो तो D आया बराबर, D इधर का और इधर का दोनों आया बराबर, ये भी AP में है, ये भी AP में है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन 6 नंबर। अब इसी तरह से नहीं बना लेगा टोटल, बना लेगा टोटल इसी तरह से। चलो बना ही देते हैं। देखो इधर 6 नंबर, देखो इधर देखो, A1 हो जाएगा, ये A2, ये क्या होगा A3, ये क्या होगा A4। हमको D निकालना है, तो क्या होगा A2 माइनस A1, तो A2 में क्या होगा रे, और घटा देंगे 0.2, घटाबो तो देखो इधर घटा के दिखा देते हैं 0.2, तो 2 का 2 होगा 0. आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 0.02, ये D निकल गया। D2 हमको निकालना है, तो A3, तो A3 क्या है, हाँ A2 0.22, तब माइनस करो, घटा लो तो इसको देखो नहीं, इधर घटा देते हैं 0. तो 2 के 2 0.0. देखो तो 1 नहीं आ रहा, 0.022, कैसे भी है तो ये छोटा होगा, क्या होगा ये छोटा होगा इससे, ये AP में नहीं है, ये AP में ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसा नहीं मिला, तो ये AP में नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में क्या करता है 0 -4 और -8 और क्या है -12, कहता है कि बताइए ये AP में है, तो देखो D निकलना है, तो -4 और घटा लेंगे 0, तो -4 में होगा। अब D2 निकलना है, तो -8 और -4, तो माइनस तो एक तो पहले से रहेगा, एक तो माइनस है ना क्वेश्चन वाला, एक तो रहेगा,
तो -8 अब +4 तो घटा लो क्या आ गया -4 बराबर आ गया। तो यह एपी में है, यह एपी में है। समझ गया। अब चलो 8 नंबर देखते हैं। इसी का 8 नंबर क्या है? 8 नंबर में -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 यह एपी में है। देखो अब इसको बना के देखना है। तो हमको डी निकालना है तो A2 तो -1/2 और -1/2 तो -1/2 माइनस माइनस +1/2 तो कट जाएगा। तो 0 आ गया। डी मेरा क्या आ गया? 0 आ गया। समझ गया। अब हमको निकाल के देखना है D2 तो A3 या -A2 तो देखो तो A3 क्या होगा? -1/2 फिर -1/2 ये माइनस माइनस कट जाएगा प्लस होकर कट जाएगा। इसी तरह ये क्या होगा? 0। यह एपी में है, यह एपी में है। चलो अगला देखो, अगला देखो समझता है कि नहीं? समझ रहा है। अब देखो क्या नंबर का है? 9 नंबर का। 9 नंबर का देखो डी निकालना है, डी निकालना है। A2 -A1 तो 3 घटाओ 1 तो 2 आ गया। अब D2 निकालना है तो 9 और घटा 3 तो क्या आ गया? 6 नहीं है एपी में। 9 -3 तो 6 ना है। समझ गया। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। ये एपी में नहीं है, एपी में। अच्छा हम डायरेक्ट शॉर्टकट में बनाते समझ में जाता है। A3 क्या है, A2 क्या है जो। चलो अब 10 नंबर का देखो। हाँ बहुत टाइम भी हो गया। यही है ना। तो डी निकालना है तो क्या होगा? A2 और -A1 तो 2 में से 1 घटा लो, 2 में से घटा लो क्या बचा? A। अब हमको निकालना है D2 तो 3A और -2A क्या बच गया? A। देखो बराबर हुआ दोनों की नहीं? यह एपी में है, यह एपी में है। अब देखो 11 नंबर समझ रहा है। अब देखो 11 नंबर 11 नंबर में क्या है? A² A³ A4 डॉट डी निकालना है। ये एपी दिया हुआ है क्या है? एपी एपी है। तो A2 और -A1 यही होगा ना। अब घटाओ कि कभी घटेगा? A² में से 1 घटता है, द्विघात में से 1 चर वाला घटेगा? नहीं घटेगा। द्विघात के लिए द्विघात चाहिए घटाने के लिए। तो देखो ये हुआ A² में से A नहीं घटेगा तो ये एपी में नहीं है। देखो डी भी निकालिए देख लो तो A3 या -A2 घटा, ये एपी में नहीं है। देखो ये एपी में नहीं है। 12 नंबर, 12 नंबर में देखो क्या है? √2 √8 और √18 और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट। देख लो इसको एपी में है या नहीं है। बहुत इजी है। शॉर्टकट में देखो डी निकालना है पहले तो क्या होगा? A2 और -A1 8 को हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे √2 तो नहीं लिखेंगे। यहाँ नहीं कुछ होगा क्या होगा? 1 तो 2 घटाओ 1 √2 क्या हो गया मेरा? √2 आ गया। अब देखो हमको D2 निकाल कर देख लेना है। D2 तो क्या होगा? A3 कौन है? √18 और -√8 18 के निकालो तो 3 √2 और -2 √2 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा और √2 के 2 यानी D2 में आ गया मेरा क्या? √2। देखो तो D1 D2 बराबर है। एपी में यह है, यह एपी में है। अब कितना नंबर है? 13 नंबर। आ जाओ क्या हुआ? चलो 13 नंबर को देख लो क्या है? √3 √6 √9 √12 यही है ना। देखो ध्यान से हमको डी निकालना है तो A2 यही है A1 A2
A3 A4 तो A2 घटा लेना है A1 A2 माइनस A1 डिबराउट फॉर्मूला है ना। चलो तो नहीं घटेगा, नहीं घटेगा, यह एपी में नहीं है। देख लो यह एपी में नहीं तो देखो D2 निकाल के तो होगा √9 A3 माइनस A2 तो √6 है, घटेगा। ये 9 का तो जानते हैं 3 हो जाता है, 6 का कौन सी होता है, नहीं होता है, नहीं होगा। तो ये एपी में नहीं है। देखो यह एपी में, अब देखो 14 नंबर है एपी में नहीं है। यह एपी में नहीं है। अगला देखो देखो अगला क्वेश्चन एक का स्क्वायर एक। पहले इस एपी को तोड़ लेते हैं, इसको पहले तोड़ के सोच कर लेते हैं। तो देखो तो एक का स्क्वायर 3 का 5 का 7 का कोई दिक्कत। अब हमको निकालना है डी, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो 8। अब हमको निकालना है D2, तो 25 में से 9 तो कितना 16 बराबर है दोनों। तो लिखो यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। चलो आ जाओ 15 नंबर 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 7 का क्यूब, यही है ना। इसको भी पहले हम सोच कर लेंगे। तो 1 25 25 7 और 7 का क्यूब 243 243 7 49 और 9 63। ठीक है, हमको डी निकालना है। ये कौन सी है A1 A2 और A4। तो डी निकालना है तो A2 माइनस A1 क्या आ गया 24। अब हमको निकालना है D2, तो 49 और घटाओ 25 तो क्या आया 24। 73 है, 73 नहीं ये क्यूब है, 73 है। ओहो कोई बात 73 कर लो, इसको 73 है, इसको 73 कर लो यहाँ पे। चलो क्या घटाओ 24 बराबर आया ना। ऐसे भी 73 में से 49 घटाओ कितना आएगा 24। यह एपी में है, यह एपी में है। चलो अब देखो कितना नंबर 16 नंबर नहीं है। चलो ठीक है, तो अगला टाइम अब देखेंगे अगला क्वेश्चन में।